जय श्री कृष्ण। हम हैं अब अपनी 48 कोसीय कुरुक्षेत्र परिक्रमा के अगले पड़ाव और ये जगह है भीष्म कुंड नरकातारी। ये जगह कुरुक्षेत्र से बहुत पास है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के थर्ड गेट से तो ये कुछ ही किलोमीटर जगह पड़ती है। कुछ साल पहले तक ये जो कुंड है वो कच्चा हुआ करता था। उसके बावजूद लोगों का ऐसा मानना था कि इस कुंड का पानी कभी सूखता नहीं। अब ये केडीबी के माध्यम से बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर ये कुंड बन पड़ा है और अब भी इस कुंड का जो बीच का हिस्सा है वो कच्चा छोड़ा गया है और लोगों का अब भी वैसा ही मानना है कि ये कुंड कभी सूखता नहीं। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में जिस तरह से गीता स्थली ज्योतिसर का अपना एक विशिष्ट महत्व है, वहाँ से उठे ज्ञान के कारण वैसा ही महत्व इस जगह का है। यहाँ पर युधिष्ठिर ने भीष्म से राजधर्म की शिक्षा ली थी और वो शिक्षा ऐसी थी कि वो न सिर्फ महाभारत का एक हिस्सा है, हमारे संपूर्ण भारतीय वाङ्मय की वो पहचान जैसा है। आज भी अगर हमें राजा का धर्म, उसके दायित्वों को, उसके अधिकारों को, उसकी जनता के प्रति एक जो जिम्मेदारी है उसको समझना हो तो वो जो साहित्य है बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो आज इस पावन जगह पर हम हैं, तो आइए इस पावन तीर्थ की हम भी यात्रा करते हैं और आपको भी अपने साथ लिए चलते हैं। महानदी सरस्वती के तट पर स्थित यह तीर्थ पुराणों में अनरक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तीर्थ का उल्लेख महाभारत एवं वामन पुराण दोनों में मिलता है। कहा जाता है कि इस तीर्थ के पूर्व में ब्रह्मा, दक्षिण में शिव, पश्चिम में रुद्र पत्नी और उत्तर में भगवान विष्णु का वास है। लौकिक आख्यान इस तीर्थ का संबंध भीष्म पितामह से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि कौरवों की ओर से 10 दिन तक महाभारत का युद्ध लड़ने के पश्चात अर्जुन के बाणों से घायल होकर इसी स्थल पर भीष्म पितामह बाणों की शरशैया पर लेटे रहे और सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में आने के पश्चात ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। यहाँ पर बने कुंड को भीष्म कुंड कहा जाता है। कुंड के निर्माण के संबंध में कहा जाता है कि रणभूमि में घायल होकर जब भीष्म पितामह बाणों की शरशैया पर लेटे थे तो अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने कौरवों पांडवों को इशारा किया तो कौरव उनके लिए पात्रों में सुगंधित पवित्र जल लेकर उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने पात्रों में लाए जल को अस्वीकार कर दिया। अर्जुन पितामह भीष्म का संकेत समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने पारजन्य अस्त्र भूमि में मारकर जल को प्रकट किया। अर्जुन के बाणों से प्रकट हुई जलधारा से भीष्म पितामह ने फिर अपनी प्यास बुझाई। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर हस्तिनापुर में राज्य सिंहासन ग्रहण करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने इसी स्थल पर आकर भीष्म पितामह से राजधर्म और अनुशासन की शिक्षाएं ग्रहण की। महाभारत के अनुसार महात्मा भीष्म के श्रीमुख से उन उपदेशों को सुनने के लिए पांडवों के अतिरिक्त आसित, देवल, व्यास जैसे महर्षि और अन्य ऋषिगण उपस्थित थे। महात्मा भीष्म द्वारा प्रदत्त इन अपूर्व उपदेशों के संकलन के कारण ही महाभारत को समस्त भारतीय वाङ्मय में वह स्थान प्राप्त है जो इसे विश्व की अनमोल साहित्य निधि में स्थान दिलाता है। वास्तव में कुरुक्षेत्र भूमि में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निश्रित गीता और भीष्म पितामह द्वारा दी गई ज्ञान, धर्म एवं अनुशासन की शिक्षाएं इस भूमि को धन्य करती हैं। यह तीर्थ सरस्वती के तट पर स्थित है। तीर्थ के आसपास से उत्तर हड़प्पा कालीन और धूसर चित्रित मृदभांडीय संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, जिससे इस तीर्थ की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है।
तो हमारी 48 कोसिया कुरुक्षेत्र परिक्रमा का ये था हमारा आज का पड़ाव भीष्म कुंड नरकातारी। ये जगह कुरुक्षेत्र से बहुत दूर नहीं है, तो आप बड़े आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। फिलहाल कोविड की स्थितियाँ हैं तो एक वर्चुअल मात्रा हम आपको करा रहे हैं। पूरे साल के दौरान यहाँ पर आने वाले लोगों की बहुत सारी भीड़ रहती है। साल के अलग अलग हिस्से में अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से मिलने वाले पुण्य का लाभ लेते हैं। तो आप भी स्थितियां सामान्य होने पर यहाँ पर आ सकते हैं, और नहीं तो तब तक ये वर्चुअल यात्रा तो आपके साथ हमारी है ही। तो इस जगह से आज हमें अनुमति दीजिएगा। कल को फिर एक नए तीर्थ पर, नए पड़ाव पर हम होंगे, और इस तरह से हमारी जो यात्रा है 18 तीर्थों को कवर करती हुई 18 दिनों तक चलेगी। तो यहाँ से फिलहाल जय श्री कृष्ण।